Hello everyone, welcome to class number 14 of the chapter Programming using C++. So आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं और एक तरह के टॉपिक के बारे में। तो आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सिंपल इफ स्टेटमेंट इन C++। ये सिंपल इफ स्टेटमेंट क्या है, सिंपल इफ स्टेटमेंट को हम हमारे C++ प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, आज के क्लास में हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सो सिंपल इफ स्टेटमेंट एक तरह का डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट या फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर है। डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट हम किस तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट को बोलते हैं? जिस तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हम कुछ कंडीशंस यूज करते हैं और कंडीशंस को यूज करके हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, उस तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। सो यहाँ पे सिंपल इफ स्टेटमेंट भी एक तरह का डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट या फिर डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। तो वो कंडीशन अगर ट्रू है तो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा हमारा प्रोग्राम। अदरवाइज वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को स्किप करेगा और स्किप करके उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। तो इसका एक सिंपल सिंटैक्स पहले देखते हैं इजीली समझने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक सिंपल इफ स्टेटमेंट का एक स्ट्रक्चर है या फिर एक सिंटेक्स है। तो इफ स्टेटमेंट में हम पहले क्या करते हैं, इफ स्टेटमेंट में पहले हम प्रोवाइड करते हैं कुछ कंडीशंस। अगर वो कंडीशन सही है तो उस पर्टिकुलर इफ स्टेटमेंट में जो ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा कब? जब इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा या फिर जब ये पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होगा। और अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो यहाँ पे जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट ना करके इसको स्किप कर देगा और जंप करके नीचे आ जाएगा और नीचे जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। ओके, तो पता चला सिंपल इफ स्टेटमेंट क्या है। सिंपल इफ स्टेटमेंट एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट या फिर एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जो कि एक सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है कब? इफ द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। इफ स्टेटमेंट में दिया गया कंडीशन अगर ट्रू होता है तो वो एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होता तो अदरवाइज द गिवन सेट ऑफ स्टेटमेंट आर इग्नोर्ड। अगर वो कंडीशन ट्रू होता है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होता तो वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट ना करके उसको स्किप कर देगा और उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। ओके, तो पता चला सिंपल इफ स्टेटमेंट क्या है, सिंपल इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या है। अभी इसको हम फ्लो डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सपोज मैंने पहले यूज किया इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में मैंने प्रोवाइड किया कंडीशन। ओके, यहाँ पे मैंने कंडीशन प्रोवाइड किया। अगर कंडीशन ट्रू है तो उस पर्टिकुलर इफ स्टेटमेंट के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होगा। कोड इनसाइड द इफ बॉडी, अगर कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो इफ स्टेटमेंट के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट ना करके सीधा जंप करके नीचे आ जाएगा। क्या एग्जीक्यूट करेगा? कोड आफ्टर द इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट या फिर इफ स्टेटमेंट के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उनके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने आ जाएगा कब? जब अगर कंडीशन हमारा ट्रू नहीं है, फॉल्स है तो। ओके, तो पता चला फ्लो डायग्राम से कि हमने इफ स्टेटमेंट में कंडीशन प्रोवाइड किया, कंडीशन ट्रू है तो इफ स्टेटमेंट के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो इफ स्टेटमेंट के बाहर जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा। और ये अपने कोड ऑफ मतलब ये जो इफ स्टेटमेंट के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा कब तक? जब तक कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा फिर वो क्या करेगा? इफ स्टेटमेंट के बाहर जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा, फिर हमारे प्रोग्राम को एंड करेगा। तो पता चला सिंपल इफ स्टेटमेंट हम किस तरह के स्टेटमेंट को बोलते हैं और सिंपल इफ स्टेटमेंट हम कैसे यूज कर सकते हैं और सिंपल इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है एक पर्टिकुलर C++ प्रोग्राम में। तो चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट को समझने के लिए। जैसे कि कोई भी C++ प्रोग्राम शुरू होता है हैज इंक्लूड आईओस्ट्रीम हेडर फाइल से। उसके बाद हम यूज करते हैं मेन फंक्शन। मेन फंक्शन को मैंने यहाँ पे ओपन किया। मेन फंक्शन को ओपन करने के बाद मेन फंक्शन के अंदर मैंने डिक्लेयर किया द वेरिएबल x एंड y। x का वैल्यू मैंने प्रोवाइड किया 45, y का वैल्यू मैंने प्रोवाइड किया 34। यहाँ पे मैंने यूज किया इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में मैंने कंडीशन प्रोवाइड किया x ग्रेटर देन y। सो अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो इफ स्टेटमेंट के अंदर ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को वो स्किप कर देगा हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करते वक्त। ओके, सो x का वैल्यू क्या है? 45। y का वैल्यू क्या है? 34। 45 ग्रेटर देन 34, ट्रू या फॉल्स?
ट्रू, मतलब कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो इफ स्टेटमेंट के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे आपके दिमाग में एक आ रहा होगा कि सिंटेक्स हमने देखा कि वहां पे इफ स्टेटमेंट में करली ओपन कर्ली ब्रेसेस से क्लोज कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो स्टेटमेंट होता है उसे हम बोलते थे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, बट यहाँ पे तो ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर्ली ब्रेसेस है नहीं। इसीलिए नहीं है क्योंकि इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर हम सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कर्ली ब्रेसेस को यूज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर मोर देन वन लाइन ऑफ स्टेटमेंट अगर हमें ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट करना होता तो वहां पे हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते। ओके, तो यहाँ पे हम ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर्ली ब्रेसेस यूज करने से भी चलेगा, नहीं करने से भी चलेगा, अगर सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट है अगर एक ब्लॉक के अंदर इफ स्टेटमेंट का तो। ओके, तो जबकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट है इसीलिए हमने यहाँ पे ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं किया है। ओके, तो रिजल्ट क्या दिखाएगा, x इज ग्रेटर देन y, x के जगह पे क्या दिखाएगा 45 इज ग्रेटर देन y के जगह पे क्या दिखाएगा 34। तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा 45 इज ग्रेटर देन 34। सो पता चला सिंपल इफ स्टेटमेंट हम किस तरह के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट को बोलते हैं। उसका सिंटेक्स हमने देखा, फ्लो डायग्राम के थ्रू उसको समझा, एक सिंपल एग्जांपल देखा, उसका आउटपुट भी अभी देखा हमने। तो चलिए अभी हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, सिंपल इफ स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा प्रैक्टिकली आसान तरीके से समझने के लिए बाय यूजिंग टर्बो C++। ओके, जैसे कि कोई भी C++ प्रोग्राम हम शुरू करते हैं हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से, तो यहाँ पे भी हम शुरू करेंगे हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से और ऐड करेंगे आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को। आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को ऐड करने के बाद फिर यूज करेंगे और एक बार हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर को और ऐड करेंगे और एक हेडर फाइल कोनियो हेडर फाइल को। उसके बाद यूज करेंगे मेन फंक्शन, फिर मेन फंक्शन को ओपन करेंगे। मेन फंक्शन को ओपन करने के बाद डिक्लेयर करेंगे कुछ वेरिएबल्स, मैंने डिक्लेयर किया 2 वेरिएबल x एंड y। उसके बाद वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद यूज करेंगे clr str फंक्शन। उसके बाद x को असाइन करेंगे कुछ वैल्यूज, सपोज मैंने x को असाइन किया 45, y को मैंने असाइन किया एक वैल्यू 34। ओके, अभी हम यहाँ पे यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट और इफ स्टेटमेंट यूज करके मैंने यहाँ पे कंडीशन प्रोवाइड किया इफ x ग्रेटर देन y। अगर x y से ग्रेटर है तो वो क्या करेगा, अगर x y से ग्रेटर है तो हम यहाँ पे मैं ये आउटपुट दिखाना चाहते हैं कि x is greater than x is greater than y। ओके, x is greater than y। ओके, प्रोग्राम खत्म। यूज करेंगे गेट ch फंक्शन को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने सिंपल इफ स्टेटमेंट का यहाँ पे यूज किया है सिंपली एक छोटे से एग्जांपल में, जहां पे वो हमें ये डिस्प्ले करेगा कि x y से ग्रेटर है बोल के। तो चलिए अभी इसको कंपाइल करके देखते हैं। ओके, क्या एरर दिखा रहा है, बाय मिस्टेकली हमने यहाँ पे इंक्लूड में डबल एल ले लिया है। ओके, फिर से कंपाइल करके देख लेते हैं इसको, और कोई एरर नहीं है। अब इसको रन करके देखते हैं। ओके, क्या दिखा रहा है 45 इज ग्रेटर देन 34। ओके, क्योंकि यहाँ पे इफ स्टेटमेंट में हमने जो कंडीशन प्रोवाइड किया वो कंडीशन ट्रू है, इसलिए उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो हमें डिस्प्ले कर रहा है। ओके, और यहाँ पे जो कंडीशन है ये कंडीशन अगर गलत होता तो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको वो एज ए आउटपुट हमें डिस्प्ले ही नहीं करता। ओके, मैंने यहाँ पे चेंज किया x ग्रेटर देन y की जगह पे मैंने लिखा x लेस देन y। तो अगर मैं x लेस देन y लिखता हूं तो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है क्योंकि 45 तो ग्रेटर है। तो अगर ये कंडीशन गलत है तो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको वो एग्जीक्यूट करेगा क्या, नहीं करेगा, तो रिजल्ट हमें नहीं डिस्प्ले करना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो रिजल्ट कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हमने क्या समझा कि सिंपल इफ स्टेटमेंट एक ऐसा कंडीशनल स्टेटमेंट है वहां पे हम जो कंडीशन प्रोवाइड करते हैं वो कंडीशन अगर ट्रू है तो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, समझ आ गया कि क्या है सिंपल इफ स्टेटमेंट। तो आज के क्लास में हमने डिस्कस किया सिंपल इफ स्टेटमेंट के बारे में, उसके सिंटेक्स को देखा, उसको हमने फ्लो डायग्राम के थ्रू समझा, उसको एग्जांपल के थ्रू समझा, प्रैक्टिकली भी टर्बो C++ सॉफ्टवेयर में उसको हमने करके भी देखा। सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।